नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। बेमौसम बरसात के बीच से मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस यूट्यूब वीडियो में आज हम बात करेंगे फेमस कॉमेडियन वीर दास के बारे में। कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी नज़र आए हैं, वेब सीरीज़ में नज़र आए हैं, कई कॉमेडी शोज़ कर चुके हैं और उसके लिए ही जाने जाते हैं। अभी यूएस में जो उन्होंने अपना शो किया है, जहाँ करीब 7 मिनट की कविता उन्होंने पढ़ी है, उसको लेकर वो विवादों में हैं और विवाद अब इस कदर तूल पकड़ चुका है कि उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। एक दिल्ली में बीजेपी नेता की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है वीर दास के खिलाफ, और दूसरी जो एफआईआर है वो मुंबई में एक वकील के द्वारा दर्ज की गई है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद, उसके बारे में बात करेंगे। तो दरअसल वीर दास ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में कैनेडी सेंटर में उन्होंने एक 7 मिनट की कविता पढ़ी, उन्होंने एक शो किया। इस कविता के दौरान जब वो पढ़ रहे थे, कई बार तालियां बजी हैं, लोग बहुत सराहना कर रहे थे, लेकिन भारत में मामला बिगड़ गया वीर दास के लिए इस कविता को लेकर, क्योंकि ये जो कविता थी उसका टाइटल था 2 इंडियाज़। वीर दास इस कविता में बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो 2 तरह के भारत से आते हैं। अब इस कविता में कई लाइनें उन्होंने कही हैं, कटाक्ष भी किया है, फार्मर्स का मुद्दा उठाया है, स्टैंड अप कॉमेडियन पर जो लगातार यहाँ पर हमले होते आए हैं उसका जिक्र किया है, महिलाओं का जिक्र किया है। तो जिस बात से तूल पकड़ा है ये पूरा विवाद, वो है महिलाओं को लेकर जो उन्होंने इस कविता में बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ दिन में महिलाओं की पूजा होती है और रात में गैंग रेप होता है। ये वो लाइनें हैं जिसको लेकर ख़ासतौर से गुस्सा बहुत ज़्यादा है भारत में। किस तरह से विदेशी ज़मीन पर वीर दास कैसे अपने भारत को सामने रख सकते हैं, कैसे ऐसी बात भारत को लेकर वो कह सकते हैं, क्या ये रेपिस्टों का देश है? तो इस तरह से सवाल उठाते हुए कई लोगों ने आपत्ति जताई है, सोशल मीडिया के ज़रिए गुस्सा जाहिर किया है और एफआईआर भी हो चुकी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस कविता में एक और बात उन्होंने कही है कि जब भी हम यानी कि भारत ग्रीन के साथ खेलता है तो ब्लीड ब्लू कहता है, लेकिन जब ग्रीन से हार जाता है तो ऑरेंज हो जाता है, यानी कि भगवा हो जाता है। ऐसी तमाम बातें कहते हुए कई बार उन्होंने कटाक्ष भी किया है, फार्मर्स का समर्थन किया है, स्टैंड अप कॉमेडियंस का समर्थन किया है कि किस तरह से उस पर एक लगाम लगाने की कोशिश हो रही है, कॉमेडी पर, आर्टिस्टों पर, तमाम बातें उन्होंने कही है। लेकिन मुद्दा जो गरमाया है वो महिलाओं को लेकर जो उन्होंने कहा है, ख़ासतौर से उसको लेकर, और कहा जा रहा है कि वो बदनाम करने की भारत को विदेशी ज़मीन पर कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जो बयान सामने आए हैं, अब ये सियासी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अब वो सामने बयान रखना शुरू कर चुके हैं। जब से वीर दास ने यूट्यूब पर अपना ये वीडियो डाला है और अब तक 11 लाख इस वक्त तक व्यूज़ मिल चुके हैं बीते 48 घंटों में, जब से उन्होंने ये पोस्ट किया है ये वीडियो। कांग्रेस की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो ख़ास तौर से यहाँ पे दिलचस्प हैं, क्योंकि वो आपस में थोड़ी बटी हुई भी नज़र आ रही हैं। शशि थरूर और कपिल सिब्बल जहाँ पर समर्थन कर रहे हैं वीर दास का, वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कविता को गलत बताया है। जिस तरह से उन्होंने भारत को इस कविता के ज़रिए दर्शाया है उसको वो गलत बता रहे हैं कि छवि ख़राब करने की कोशिश है। सबसे ज़्यादा जो बयान फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग सामने रख रहे हैं वो देखने लायक है। कंगना रनौत जो हैं उन्होंने क्रिमिनल बता दिया है वीर दास को, और कुछ उनके पुराने ट्वीट्स को भी सामने रख रही है कि किस तरह से इसके पहले भी आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही हैं महिलाओं को लेकर। विवेक अग्निहोत्री का अगर आप ट्वीट देखें तो वहाँ पर उन्होंने उनके पुराने ट्वीट्स को, जहाँ वो महिलाओं के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं ट्वीट के ज़रिए, वो उन्होंने स्क्रीनशॉट्स शेयर की हैं। जो अशोक पंडित हैं उनका उन्होंने भी बयान दिया है कि ये एक टेररिस्ट एक्ट है, ये एक आतंकवादी जैसी एक बात कह सकते हैं कि उन्होंने विदेशी ज़मीन पर जाकर इस तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, तो उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। फिल्म फेडरेशन की तरफ से भी बयान आया है, जहाँ जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने ही जो सदस्य हैं फिल्म फेडरेशन के, उनसे अपील कर रहे हैं कि वीर दास के साथ कोई काम न करे और उनको पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अब इस बीच जो इतनी आलोचनाएं हो रही हैं और इस तरह से विवाद खड़ा हुआ है, उसको लेकर वीर दास ने एक स्टेटमेंट अपना ट्वीट किया है, जहां माफ़ीनामा हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने ज़रूर उसको क्लैरिफाई किया है, कहने की कोशिश की है कि मैंने भारत को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि भारत के 2 साइड्स को दिखाने की और बयां करने की कोशिश की है अपनी इस कविता के ज़रिए। जहां मैं लाइट की बात कर रहा हूं तो मैं डार्क साइड भी बता रहा हूं, गुड और ईविल बताने की कोशिश की है। और भारत हमारा महान है, ये मैं मानता हूँ, और जो बातें इस भारत को महान बनाती हैं उसे ख़त्म नहीं होना चाहिए। लोग उम्मीद के साथ भारत की ओर देखते हैं, तो इस तरह से नफ़रत की बात सही नहीं है। और मेरे बयान को काट छाट कर, मेरे इस शो के हिस्से को काट छाट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तो जो मैं पूरी कविता
कोई सुने तो वो समझ पाएगा कि मैंने भारत को महान बताया है, मैंने बदनाम करने की कोशिश नहीं की है। तो इस तरह से क्लैरिफिकेशन जो उनका है वो उन्होंने सोशल मीडिया पर सामने रखा है, लेकिन जो उनके आलोचक हैं या जो उनके बयान पर आपत्ति जता रहे हैं वो इससे कुछ खास सहमत नहीं नज़र आ रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, साथ ही कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो देखते हैं कि यूएस में जिस तरह से उनका ये शो था जो कि एक तरह से हिट रहा, लोग तालियों की गड़गड़ाहट नज़र आ रही थी इस हॉल में जब वो ये शो कर रहे थे, लेकिन भारत में जब वो पहुँचेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो यूएस में है, जब भारत में अगर वो आते हैं तो देखते हैं किस तरह से इस पूरे विवाद के बाद उनका यहाँ पर स्वागत होता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए।